में लगा दिया। तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी अभिप्साएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाओं के कौवे तुम्हारे मन में बैठते चले जाते हैं और तुम अपने मनुष्य पर्याय की उम्र के रत्न को उसे उड़ाने में फेंकते चले जाते हो। इसलिए आज के दिन संत को देख रहे हो, आपके बीच में से निकला हुआ, बार बार यही शब्द आता है और ये बार बार आएगा। अभी तो कितने बार आएगा, हर कदम पे आ रहा है, हर आंखों में आ रहा है, हर जिज्ञासाओं में आ रहा है। तुम मुझे गौर से देखते हो, बड़े गौर से देखते हो कि आखिर में महाराज कैसे होंगे, कैसे होंगे वैसे ही हैं। और मैं आपको देखता हूं ये कैसे है, इनने ही मुझे बड़ा किया और ये आज पांव में झुक रहे हैं। बताओ कैसी परिणति है दुनिया की, कैसी परिणति है। दूसरे ने नहीं किया, आपने ही किया, लेकिन परिवर्तन कैसा हो गया। वो परिवर्तन ऐसे ही हो गया जैसे कोई चट्टान में पड़ा हुआ पाषाण हो और कोई शिल्पकार उठा करके ले जाए और छेनी हथौड़ी से उस पाषाण को तराश देता है, तो थोड़े समय के उपरांत वही खान में पड़ा हुआ चट्टान प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही खरीद के लाते हैं और यही उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। ये पत्थर भी ऐसे ही था। यही के खान का निकला हुआ, लेकिन आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज रूपी शिल्पकार मिल गया, इस पाषाण को तराश तराश करके परमिष्टि के रूप में परिवर्तित कर दिया है और किसी ने नहीं। लेकिन एहसास होता है मनुष्य पर्याय आपको भी मिली, मुझे भी मिली। ये खान का पाषाण तो यहीं का यहीं रह गया और ये पाषाण क्या बन गया। लेकिन एहसास होगा भीतर जब जब मुझे देखोगे। लेकिन क्या करें, संसार का बंधन कुछ ऐसा होता है कि चाह करके भी हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। चाह करके भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बोले कहीं न कहीं हमारे पाँव में, हमारे मन में उस मोह के, उस संसार के एक बेड़ी बंधी हुई है। उस बेड़ी को तोड़ना ही कठिन है। तुम्हारे पास ताकत तो है, हाथी के पास कितनी ताकत होती है। हाथी के पास ताकत की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन क्या करें, एक जरा से पांव में सांकल बांध देते हैं तो वो कहीं जा ही नहीं पाता। और अगर वो चाहे तो एक झटका दे तो पूरा पेड़ भी गिर जाए। लेकिन जब तक हाथी अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है तब तक जरा सी बेड़ी में बंधा रहता है। उसी प्रकार आप भी जब तक अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक गृहस्थी के बंधन में फंसे रहोगे। और जिस दिन पहचान गए, एक झटका दिया, फिर उम्र का भेद नहीं होगा कि ये 12 साल का है या 120 साल का है। उम्र का कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मौत आती है तो बच्चे को नहीं देखती और वृद्ध को नहीं देखती, किसी को भी उठा करके ले जाती है। उसी प्रकार जब संन्यास